मुक्ति बोध में संत गोपाल दास जी ने बच्चे गरीबदास जी से प्रश्न किया था कि तेरे को कौन बाबा मिला था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। संत गरीबदास जी ने उत्तर दिया था कि महात्मा जी जो मुझे मिला था उसने मेरा कल्याण कर दिया, मेरे जीवन को आबाद कर दिया। वह पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। वाणी गरीब हम सुल्तानी नानक तारे दादू के उपदेश दिया। जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। सतगुरु पुरुष कबीर है, कुल के सिरजनहार। गरीब सब पदवी के मूल है, सकल सिद्धि है तीर दास। गरीब सतपुरुष भजो अविगत कला कबीर। गरीब अजय नगर में ले गए हमको सतगुरु आन। झिल के बिमबागाध गति सुते चादर तान। गरीब शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत कबीर दास। गरीब दयाल है, दिगे बंधाए धीर। गरीब अतल पंथ अनुराग है, सुन मंडल रह थीर दारा। गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। गरीब प्रपटन वह लोक है जहाँ अदली सतगुरु सार। भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या है जिंदा जगदीश। सुन्ना विदेशी मिल गया छत मुकुट है शीश। गरीब जम जौरा जासे डरे धर्मराय घर धीर। ऐसा सतगुरु एक है अदली असल कबीर। गरीब माया का रस पिया कर हो गई डामाडोल। ऐसा सतगुरु हम मिल्या ज्ञान योग दिया खोल। गरीब जम जौरा जासे डरे मिटे कर्म के लेख। अदली असल कबीर है, कुल के सतगुरु एका। संत गरीबदास जी को कौन मिला था? बाबा जी को उसका परिचय दिया जो ऊपर लिखी वाणियों में संत गरीबदास जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस परमेश्वर कबीर जी ने हम सबको संत गरीबदास, संत दादू दास, संत नानक देव तथा राजा अब्राहिम सुल्तानी आदि आदि को पार किया, वह भारतवर्ष के काशी शहर में कबीर जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हुआ है। यह अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजनहार है। वह मुझे मिला था। यह उपरोक्त वाणी बोलकर संत गरीबदास 13 वर्षीय बच्चे चल पड़े। संत गोपाल दास जी समझ गए कि यह कोई सामान्य बच्चा नहीं है, ये तो परमात्मा से मिला है। ऐसी अमृतवाणी बोल रहा है, इस वाणी को लिखना चाहिए। यह विचार करके बालक गरीबदास के पीछे पीछे चल पड़ा और कहने लगा, हे गांव वालों, यह बालक पागल नहीं है, तुम पागल हो। यह क्या बोल रहा है तुम समझ नहीं सके। मुझे पता चला है ये बच्चा तो अवतार है प्रभु का। इसको तो जिंदा बाबा के रूप में स्वयं भगवान मिले थे। इसी प्रकार हमारे पूज्य दादू साहेब जी को भी मिले थे। दादू जी की सब वाणी लिखी नहीं गई थी। अब इस बच्चे से सर्व वाणी लिखवाऊंगा, मैं खुद लिखूंगा। ये वाणी कलयुग में अनेकों जीवों का कल्याण करेगी। संत गोपाल दास जी के बार बार आग्रह करने पर संत गरीबदास जी ने कहा, गोपाल दास जी यदि पूरी वाणी लिखे तो मैं लिखवाऊं, कहीं बीच में छोड़े तो नहीं लिखवाऊंगा। संत गोपाल दास जी ने कहा, महाराज जी मैं तो घर से निकल चुका हूँ परमार्थ और कल्याण कराने के लिए। मेरी आयु 62 वर्ष की हो चुकी है। मुझे इससे अच्छा कोई कार्य नहीं है, आप कृपा करें। तब संत गरीबदास जी तथा संत गोपाल दास जी बेरी के बाग में एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठकर वाणी को लिखवाने लगे। वह बेरी का बाग संत गरीबदास जी का अपना ही खेत में था। 2 शब्द। उस समय छुड़ानी गांव के आसपास रेतीला क्षेत्र था जैसे राजस्थान में है। वहां पर जांडी के वृक्ष अधिक होते थे, उनकी छाया का ही प्रयोग अधिक किया जाता था। इस प्रकार संत गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त तत्वज्ञान आंखों देखा हाल वाणी रूप में बोला तथा संत गोपाल दास जी ने लिखा। लगभग 6 महीनों तक ये कार्य किया गया। फिर जब तब किसी से वार्ता होती तो संत गरीबदास जी वाणी बोला करते थे तो अन्य व्यक्ति भी लिख लिया करते थे, जिन सबको मिलाकर एक ग्रंथ रूप में हाथ से लिखा गया था। संत गरीबदास जी के समय से ही इस ग्रंथ का पाठ करना प्रारंभ हो गया था। इसको कुछ वर्षों पूर्व टाइप कराया गया था। इसके अतिरिक्त परमेश्वर कबीर जी ने जो सूक्ष्म वेद अपने मुख कमल से बोला था, उस अमृत सागर कबीर सागर से निकालकर कुछ अमृतवाणी ग्रंथ के अंत में लिखी है। इस पवित्र अमृतवाणी की पुस्तक को अमर ग्रंथ नाम दिया है। इस अमृतवाणी का अब सरलार्थ प्रारंभ किया जाता है। लेखक तथा सरलार्थकर्ता संत रामपाल दास, सतलोक आश्रम, टोहाना रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा।